डेली करंट अफेयर सीरीज़ के 26 एडिशन में मैं अभिषेक जैन एक बार फिर से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज फिर से हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप सब लोगों के सामने उपस्थित हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। सबसे फर्स्ट आज हमारी न्यूज़ बनी है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। आप देखोगे अभी पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन कोविड-19 स्पेशली किसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है? आपके ह्यूमंस को या इंसानों को। लेकिन अफ्रीकन स्वाइन फीवर आप देखोगे एनिमल्स के लिए, स्पेशली पिग्स जो आपके सूअर होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। हाईली कॉन्टाजियस डिजीज़ है, काफ़ी ज़्यादा संक्रमित वाली बीमारी है। और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने, आसाम गवर्नमेंट को आदेश दिए हैं सारे के सारे पिग्स जो भी इससे इन्फेक्टेड है उनकी कलिंग के लिए, कलिंग का मतलब होता है उनको डायरेक्टली मार देना। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, सरिस्का टाइगर रिजर्व। आपको पता है मैंने एक सीरीज़ के अंदर डिस्कस किया था, देखो अपना देश वेबिनार, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो हमारा पर्यटन मंत्रालय है, उसमें अभी थीम ली गई है सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो इसके बारे में जानेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में, और आपके आरएस के पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी न्यूज़ आज हमारी बनी है कोरोना किलर 100 ड्रोन्स। आप सब लोगों को पता है कोविड-19 के टाइम पर ड्रोन्स के माध्यम से सैनिटाइजेशन करना, सारी की सारी सप्लाईज़ वगैरह पहुंचाना, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पर ली जा रही है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कोरोना किलर 100 ड्रोन्स के बारे में भी। तो बढ़ते हैं हमारी फ़र्स्ट न्यूज़ से। तो देखो आज की हमारी फ़र्स्ट न्यूज़ बनी है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। जानते हैं इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। पहली चीज़ आप देखोगे ये किसको अफेक्ट कर रहा है? आपके डोमेस्टिक और वाइल्ड दोनों पिग्स, आपके जो पालतू सूअर है और आपके जो जंगली सूअर है, दोनों को ये अफेक्ट कर रहा है। लेकिन सबसे रिलीफ वाली बात ये है कि अभी तक इंसानों में इसका कोई भी सिम्टम या इंसानों के लिए इससे कोई भी खतरा नहीं है। स्पेशली ये किस में पाया जा रहा है? पिग्स में पाया जा रहा है। एनिमल से एनिमल में ट्रांसफ़र होता हुआ देखा जा रहा है। आप देखोगे ये काफ़ी ज़्यादा संक्रमित बीमारी है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में काफ़ी तेज़ी से ये फैल रही है। ये दो तरीके से फैलती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब एक जो हेल्दी एनिमल है और एक जो सिक एनिमल है जिसको अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो चुका है, उससे ट्रांसफ़र हो रही है। दूसरा आप देखोगे जो भी उनको प्रोडक्ट खिलाए जाते हैं, जैसे आप देखोगे मीट हो गया, उनके माध्यम से भी ये एक जानवर से दूसरे जानवर में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। ये बीमारी ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी? ये बीमारी आप देखोगे ओरिजिनेट हुई थी चाइना से, ठीक है। इसका भी उद्गम कहाँ पर है? चाइना में है। उसके बाद ये मंगोलिया, वियतनाम, कंबोडिया एंड हांगकांग सब जगह फैल चुकी है। अगर आप देखोगे इसका डेटा तो लगभग 2.5 मिलियन इतने ज़्यादा डोमेस्टिक पिग्स की मृत्यु अब तक हो चुकी है। देखो 2.5 मिलियन जो आपके घरेलू सूअर है इससे मारे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है। इसके सिम्टम्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एनिमल्स के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। काफ़ी ज़्यादा थकान, फीवर, भूख की कमी होना, एनर्जी पूरी तरह ख़त्म हो जाना, और काफ़ी जल्दी इससे क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। आप देखोगे जिस भी सूअर को ये बीमारी हुई है मोस्टली 99.9% की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक वायरल डिजीज़ है, काफ़ी ख़तरनाक डिजीज़ है। इसके बारे में मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पर दिखाता हूँ। आप देखोगे पहली चीज़ तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेजियस का मतलब संक्रमित बीमारी है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में काफ़ी तेज़ी से फैलती है, काफ़ी घातक डिजीज़ है। ऑलमोस्ट जिसको भी ये बीमारी हो रही है, जिस भी सूअर को ये बीमारी हो रही है, उसकी डेथ हो ही रही है। साथ में आप देखोगे ये सबसे पहले कहाँ से आई थी? इसका नाम अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्यों दिया गया? इसका सबसे पहले कहाँ पर डिटेक्ट किया गया था? अफ्रीका में। कब? 1920s के टाइम पर। आप देखोगे मोर्टेलिटी रेट लगभग 100% के बराबर है। इसका मतलब जिस भी सूअर को ये बीमारी हुई उसकी डेथ होना निश्चित है। साथ में इस फीवर की कोई भी इलाज नहीं है, सिर्फ एकमात्र ही इलाज है। आप देखो प्रकृति का एक नियम, आप देखो जब उन्होंने कोविड-19 अपने सामने आया तो हमारे पास सिर्फ एक ही इलाज था, घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे पास नहीं, पूरे वर्ल्ड के पास कोई वैक्सीनेशन नहीं, कोई दवाई नहीं। और आप दूसरी बीमारी देखोगे अफ्रीकन स्वाइन फीवर, इसका भी कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक ही इलाज है, एनिमल्स को कलिंग करना, एनिमल्स को जान से मार देना। और आप देखोगे अभी आसाम गवर्नमेंट को आदेश दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा जितने भी इन्फेक्टेड और सिक एनिमल्स हैं उनकी कलिंग करने का। तो आप देखो कितनी
घातक ये चीज़ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उस एनिमल को मार दिया जाए, ठीक है, या जिनको भी ये सिम्टम्स मिले उसको डायरेक्टली मार दिया जाए ताकि उस एनिमल से ये चीज़ दूसरे एनिमल के अंदर ना फैले। अदरवाइज़ एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ये काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, जैसा मैंने आपको बताया डायरेक्टली कॉन्टैक्ट से, अदरवाइज़ उनके जो फीड प्रोडक्ट्स है, मीट हो गया, उनके थ्रू भी ये काफ़ी जल्दी फैल रही है। और आप देखोगे जो ये वायरस है 3 से 6 महीने तक जिस प्रोडक्ट को कुक नहीं किया गया है, पकाया नहीं गया है, उसमें 3 से 6 महीने तक ये रह सकता है। तो ये काफ़ी घातक वायरस है इन सब जानवरों के लिए, तो काफ़ी कंसर्न का मुद्दा आज हमारे वर्ल्ड के लिए बन चुका है। आप दूसरी चीज़ देखोगे, ये जो ASF है जिसको हम क्या बोलते हैं, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, अभी सबसे रिलीफ की बात ये है कि इससे ह्यूमन बींग्स को कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि ये बीमारी किससे किस में फैलती है, एनिमल्स टू एनिमल से इसका ट्रांसमिशन होता है। आप देखोगे ASF की बीमारी के बारे में जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है उसने भी इस डिज़ीज़ को लिस्टेड किया है कि किस तरह से इस डिज़ीज़ को क्योर किया जाए, क्या क्या एक्शंस यहाँ पर लिए जाएंगे। उसके बाद आप देखोगे हमारी गवर्नमेंट ने, अभी केंद्र सरकार ने किसको आदेश दिए हैं, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिए हैं कि बेसिकली जितने भी आपके पिग्स, जितने भी सूअर इससे अफेक्टेड है या जिनमें सिम्टम्स भी थोड़े बहुत भी मिल रहे हैं, उसको क्या कर दिया जाए, कलिंग कर दिया जाए या उसको मार दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अलग अलग जोन भी बनाए हैं कि अफेक्टेड एरियाज़ को अलग अलग जोन में बांटा जाए और जोन वाइज उनकी क्या की जाए, कलिंग की जाए। आप देखोगे भारत के अंदर इस जो डिज़ीज़ थी सबसे पहले नवंबर-दिसंबर 2019 के अंदर कहाँ पर मिली, आपका अरुणाचल वाले एरिया के अंदर, क्योंकि ये ट्रांसमिट कहाँ से हुई है, चाइना से। और आप लोगों को पता है चाइना, अरुणाचल किसको बॉर्डर करता है, चाइना वाले पार्ट को बॉर्डर करता है। तो आप देखो एक और सिमिलरिटी देखो, जो हमारा कोविड-19 का केस था ये भी दिसंबर 2019 में कहाँ से आया था, हमारे पास चाइना से ही आया था। और दूसरा जो आपका स्वाइन फीवर वाला केस है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये भी चाइना से कहाँ पर आया है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आया और अभी आसाम के अंदर ये पहुँच चुका है, ठीक है। और साथ में आप देखोगे अभी तक इसका ह्यूमन बींग से कोई भी कोरिलेशन नहीं है, ये एनिमल टू एनिमल ही ट्रांसलेशन हो रही है, वायरल डिजीज़ है, वायरस की मदद से ये फैल रही है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे एक और चीज़ है, यहाँ पर 2 नाम दिए जाते हैं, एक होता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर जिसके बारे में मैंने आपको बताया, दूसरा है क्लासिकल स्वाइन फीवर। जैसे आपने कोविड-19 के बारे में भी देखा होगा, मैंने आपको SARS के बारे में बताया था। जिन लोगों ने कोविड-19 का वीडियो नहीं देखा है, मेरा सबसे पहला वीडियो कोविड-19 पर ही मैंने बनाया था, जिसमें मैंने कोविड-19 के पूरे फीचर्स दिखाए थे, कैसे ट्रांसमिशन होता है, किस प्रकार ये जेनेटिक डिजीज़ है। तो उस वीडियो को जाकर एक बार ज़रूर देखें। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था SARS, किस में पढ़ा था ये अपन ने, और दूसरा पढ़ा था MERS, सार्स और MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और आपका हो गया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वैसे इसके भी 2 है, एक क्लासिकल स्वाइन फीवर है और दूसरा आपका क्या हो गया, अफ्रीकन स्वाइन फीवर है। क्लासिकल स्वाइन फीवर को तो वैक्सीनेशन के थ्रू बचाया जा सकता है, लेकिन जो अभी फैल रहा है जिसका नाम है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, उसका कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है। मात्र एक ही ऑप्शन है, जो भी पिग या जो भी सूअर उससे इन्फेक्टेड है उसको क्या कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए। तो ध्यान रखना, काफ़ी न्यूज़ में है और ये काफ़ी कंसर्न का विषय हमारे लिए बन चुकी है। नेक्स्ट आप देखोगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटर गवर्नमेंटल, अंतर सरकारीय ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एनिमल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करता है। इसके अंदर 182 मेंबर कंट्रीज़ है और भारत भी इसका क्या है, वन ऑफ द मेंबर कंट्री, और भारत भी इसका क्या है, यहाँ पर सदस्य देशों के अंदर शामिल है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस के अंदर। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये किसकी वजह से न्यूज़ में है, जैसे आपका WHO किसकी वजह से न्यूज़ में था, कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 की वजह से न्यूज़ में कौन आया, आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही ये डिजीज़ क्या है, एनिमल डिजीज़ है, इसकी वजह से कौन न्यूज़ में आया, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। पूरे वर्ल्ड के अंदर एनिमल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करता है। 182 मेंबर कंट्रीज़ है, भारत भी इसका सदस्य देश है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस के अंदर है। आई थिंक आप सब लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में आप सब लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा टॉपिक है आज का, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं, वेलकम सरिस्का टाइगर रिजर्व। और ये चीज़ ध्यान रखना, राजस्थान वालों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि आपके अलवर ज़िले के अंदर स्थित है।
सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में क्या क्या फीचर्स आपको जानना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि आप देखोगे जो देखो अपना देश वेबिनार सीरीज़ है उसके अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व को एक सब्जेक्ट बनाया गया। तो देखते हैं इसके बारे में। आप देखो जो 13 सेशन हुआ था आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का, मैंने आपको एक सीरीज़ के अंदर बताया था देखो अपना देश वेबिनार। आपको पता है आजकल डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस तो हो नहीं पा रही कोविड-19 की वजह से, तो वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। आप घर बैठे कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते हो। तो वेब का मतलब इंटरनेट के जरिए आप घर बैठे किसी भी कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते हो, उसके फीचर्स को जान सकते हो। तो आजकल क्या ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, वेबिनार। पहले क्या होता था, सेमिनार, अब सेमिनार की जगह क्या हो गया, वेबिनार। सेमिनार में आप फेस टू फेस इंटरेक्ट करते थे, वेबिनार में आप क्या करोगे, आपके इंटरनेट के माध्यम से या वेब के माध्यम से लोगों से जुड़ पाओगे। तो आप देखोगे जो हमारा देखो अपना देश वेबिनार है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। उसका सब्जेक्ट बनाया गया डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि अभी रिसेंटली आयोजित हुआ। तो आपको ध्यान रखना है इस सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में भी क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती है। तो हम देखते हैं, आपको पता होना चाहिए देखो अपना देश वेबिनार क्यों आयोजित किया जाता है। ये अवेयरनेस क्रिएट करता है, प्रमोट करता है आपके जितने भी टूरिज़्म डेस्टिनेशंस है या पर्यटन वाले क्षेत्र है, ताकि लोगों को उनके बारे में जागरूकता हो, लोग उनके बारे में पता कर सके। इसके लिए सारे वेबिनार आयोजित किए जाते हैं ताकि भारत देश में किसको बढ़ावा मिले, टूरिस्ट सेक्टर को, टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। अब देखते हैं आप, ये भी आप टैगलाइन देख सकते हो, देखो अपना देश इनक्रेडिबल इंडिया के तहत। और इनक्रेडिबल इंडिया से आपको एक और चीज़ क्लियर हुई होगी, मैंने जब आपको जीआई पढ़ाया था तो उसका टैगलाइन क्या बताया था, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स फॉर इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। तो सब चीज़ों को आपको लिंक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो देखो अपना देश वेबिनार, जो कि 15 लोकेशंस पर कम से कम 15 लोकेशंस पर विजिट करने की यहाँ पर शपथ लेनी होगी। कब तक, 2022 तक, ताकि भारत देश में किसको बढ़ावा मिले, टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। अब देखते हैं अपन सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। इसकी लोकेशन सबसे पहले आप देख सकते हैं, लोकेशन कहाँ पर है, अरावली हिल्स, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, अलवर डिस्ट्रिक्ट। तो 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखनी है। पहली लोकेशन अरावली हिल्स में है, दूसरा आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, अलवर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ये क्यों फेमस है, आप देखोगे यहाँ का जो फ्लोरा और फोना है, फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति और फोना का मतलब होता है एनिमल, ऐसे याद रख सकते हो आप। यहाँ पर ए आ रहा है मतलब क्या है, एनिमल। तो यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, और फ्लोरा मतलब यहाँ पर जो पादप या वनस्पति पाई जाती है। और साथ में आप देखोगे अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर को भी रिलोकेट किया गया था, तो इसके लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलेगा, जिसको वेस्ट बंगाल से यहाँ पर रिलोकेट किया गया था, यहाँ पर टूरिज़्म को और भी बढ़ावा देने के लिए। आप देखोगे यहाँ पर आपको लियोपोर्ड मिलेगा, नीलगाई, सांभर, चीतल, तो काफ़ी सारी वैरायटी के यहाँ पर आपको पशु, पक्षी और पादप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहली चीज़ लोकेशन अरावली हिल्स, डिस्ट्रिक्ट अलवर। तीसरा फेमस है अपने फ्लोरा और फोना के लिए, एनिमल्स के लिए और पादप के लिए। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी ये काफ़ी फेमस है, जिसको रिलोकेट किया गया था। अब कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। जो सरिस्का टाइगर रिजर्व था, सबसे पहले ये क्या था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। तो इसको वन्यजीव अभ्यारण्य कब डिक्लेयर किया गया था, 1955 में। उसके बाद इसको 1978 में क्या बनाया गया, टाइगर रिजर्व बनाया गया। किसके तहत बनाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाया गया। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। जो आपका सरिस्का था वो पहले क्या था, वन्यजीव अभ्यारण्य। कब बना था, 1955 के अंदर। बाद में इसको क्या घोषित किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कब किया गया, 1978 के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ो, यहाँ पर देखो, आप ये भी मुझसे पूछ सकते हो प्रोजेक्ट टाइगर क्या था। प्रोजेक्ट टाइगर एक स्कीम के रूप में चलाया गया था। कौन सी स्कीम थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में चलाया गया था। किस मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो आपका पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसके द्वारा इसको एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के द्वारा चलाया गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है जहाँ पर कुछ फंड केंद्र देता है और कुछ फंड क्या देता है, राज्य देता है। आप देखोगे यहाँ पर एक अथॉरिटी आती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये क्या है, एक स्टेटरी बॉडी है, मतलब एक्ट के थ्रू बनाई गई है। कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया है, इसको बनाया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, इसको मान्यता दी गई है। कौन से मंत्रालय के अंदर ये वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये वर्क करती है। तो ध्यान रखना, टाइगर से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस वगैरह होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि क्या है, एक स्टेटरी बॉडी है। स्टेटरी बॉडी का मतलब जिसको किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। प्लस इसके फंक्शंस कहाँ से लिए जाते हैं, वन्य जीव अधिनियम 1972 से, जो आपके सामने विजिबल है। तो आपको प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी पता लग गया होगा, जो कि सेंट्रली
स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के द्वारा चलाई गई थी। क्यों चलाई गई थी? जितने भी टाइगर के कंजर्वेशन एरियाज़ हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, जिन जिन स्टेट्स के अंदर टाइगर पाए जाते हैं। और देखोगे आप भारत के अंदर टाइगर की पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी ग्रो हुई है, उसका मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। इसके बारे में पहले देख लो आप NTCA के बारे में, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये कब लॉन्च हुई थी? 2005 के अंदर, ठीक है। कौन से एक्ट के तहत ये आती है? मैंने आपको बता दिया। 2006 में इसको स्टेटरी स्टेटस मिला था। कौन से एक्ट के तहत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? स्टेटरी स्टेटस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट NTCA। इट इज़ ए स्टेटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ये जो आपका पर्यावरण मंत्रालय है उसके अधीन आने वाली क्या है? एक वैधानिक संस्था है, ठीक है, पता होना चाहिए इसके बारे में भी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इंडिया के अंदर अभी लगभग 2967 टाइगर्स है, ठीक है। देखोगे इसमें से आधे से ज़्यादा आपको कहाँ पर मिलेंगे? MP के अंदर और कर्नाटका के अंदर मिलाकर। ये किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं? टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट आई थी, 2018 का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि 2967 हमारे पास क्या है अभी? टाइगर्स है। और देखोगे भारत के अंदर टाइगर की पॉपुलेशन में लगभग 33% का इजाफा हुआ था जब हमने इसको काउंट किया था 2014 के अंदर, जो हमारा सेंसस हुआ था, जहाँ पर 2226 टोटल टाइगर हमने बताए थे। और अभी 2018 के अंदर जो एस्टीमेट है वो लगभग 3000 टाइगर्स के आसपास इंडिया के अंदर है। और अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सरिस्का के अंदर, सरिस्का ऐसा पहला टाइगर रिजर्व है जहाँ पर सक्सेसफुली रॉयल बंगाल टाइगर्स को रिलोकेट किया गया है। ध्यान रखना, सरिस्का ऐसा पहला टाइगर रिजर्व है जहाँ पर सक्सेसफुली रॉयल बंगाल टाइगर्स को रिलोकेट किया गया है, ठीक है। लगभग आप देखोगे यहाँ पर अभी 20 टाइगर है इस रिजर्व के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, चाहे वो प्रोजेक्ट टाइगर हो, चाहे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हो, चाहे टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स हो। इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एक बार पेपर चेक कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। देखो अपना देश के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लास्ट न्यूज़ है आज की हमारी, जिसमें हम बात कर रहे हैं कोरोना किलर 100 ड्रोन्स के बारे में। तो आप देखो इसके बारे में, यहाँ से आपको पता लगेगा जो कोरोना किलर 100 है वो क्या है? ऑटोमेटेड डिसइंफेक्टिंग क्या है? अनमेंड एरियल व्हीकल। अनमेंड एरियल व्हीकल का मतलब क्या होता है? अनमेंड मतलब इसमें कोई आदमी नहीं होता, ठीक है। ये क्या है? बिना आदमी के उड़ते हैं। एरियल का मतलब जो हवा में उड़ते हैं। व्हीकल मतलब जो एक चीज़ को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इनका नाम UAV क्यों बोला जाता है? UAV का मतलब अनमेंड, जिसमें कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है। एरियल मतलब हवा में उड़ते हैं। व्हीकल मतलब एज ए व्हीकल एक चीज़ को दूसरी जगह पर ले जाते हैं। किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं? गरुड़ा एरोस्कोप जो कंपनी है उसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। आप देखोगे ये ड्रोन्स क्या करते हैं? जो सैनिटाइजेशन वाला काम है, क्योंकि आप देखोगे कोविड-19 में सबसे ज़्यादा इश्यू आ रहा है। जो भी यहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे इन्फेक्टेड पाए जा रहे हैं, चाहे पुलिस वाले हुए, चाहे डॉक्टर्स हुए, चाहे सफाई कर्मी हुए, चाहे पैरामेडिक्स हुए। तो हम चाहते हैं कि ह्यूमन का इंटरफेस कम से कम किया जाए और मशीनों की सहायता से काम किया जाए। तो आप देखोगे ये जो ड्रोन है वो किस में सहायता करता है? सैनिटेशन को। कहाँ पर सैनिटेशन? आपके पब्लिक प्लेसेस हुए, हॉस्पिटल्स हुए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुई, वहाँ पर ये सैनिटेशन में हमारी मदद करता है, ठीक है। आप देखोगे इसके अंदर काफ़ी इफ़िशिएंट मोटर्स है, ये दिन में 12 घंटे काम कर सकता है ईजीली। तो आप देखोगे इसकी सहायता से जो ह्यूमन इंटरफेस है वो काफ़ी कम किया जा सकता है और लोगों को सुरक्षित किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कोरोना किलर 100 जो ड्रोन्स है ये क्या है? अनमेंड एरियल व्हीकल है, गरुड़ा एरोस्कोप के द्वारा डेवलप किए गए हैं। स्पेशली सैनिटाइजेशन वर्क के अंदर, चाहे हॉस्पिटल्स का हो, चाहे पब्लिक बिल्डिंग्स का हो, उसमें ये काफ़ी हमारी मदद करेंगे। तो आई थिंक आपको, और साथ में ये भी देख सकते हो जो ड्रोन्स है काफ़ी ज़्यादा इनका जो फास्टर है, लॉन्गर है और सेफ़र है। फास्ट भी काम करते हैं, ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए भी काम कर सकते हैं और सेफ़ भी है। किसको फ़ायदा मिलेगा? लोगों को इन्फेक्टेड होने से बचाया जा सकता है। तो आई थिंक आज का सारा एडिशन जहाँ पर अपन ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में डिस्कस किया, सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस किया, कुछ इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज़, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में, और लास्ट में कोरोना किलर 100 ड्रोन्स के बारे में डिस्कस किया। आई थिंक आपको ये सारा पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोऑपरेशन के लिए, इतना अच्छा आपके रिस्पॉन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा